कार मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मुजफ्फरनगर में चल रही है किसानों की महापंचायत। यहां पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हैं। ये महापंचायत बुलाई गई है तीनों कृषि कानून के विरोध में। जी हां, इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर महापंचायत का आह्वान। भारतीय किसान संगठन समेत कई किसान संगठन इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं। लाखों की तादाद में किसान पहुंचे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि भारत के दूसरे प्रदेशों से भी। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। महापंचायत में शामिल लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला ने कहा कि उनका इरादा मोदी और योगी सरकार को हराना है। उन्होंने कहा कि आज से हमारा यूपी, उत्तराखंड, पंजाब मिशन शुरू हो गया और मोदी सरकार के खिलाफ हम 27 सितंबर को भारत बंद करेंगे। वहीं राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। तो किसान आंदोलन के लिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में किसान जुटे हैं मुजफ्फरनगर में। अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी को दुनिया का सबसे पसंदीदा नेता चुना गया है। पीएम मोदी अप्रूवल रेटिंग के मामले में वैश्विक नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पछाड़ दिया है। इस मामले में रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और ये रेटिंग दुनिया के शीर्ष 13 नेताओं में सबसे ज्यादा है। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी दूसरे वैश्विक नेताओं की तुलना में बेहतर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के अतिरिक्त विश्व के सिर्फ 2 नेताओं को 60 से ज्यादा रेटिंग मिली है और इस लिस्ट में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 64 है, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी हैं और इनकी रेटिंग 63 है। चौथे नंबर पर 52 रेटिंग के साथ जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस अप्रूवल लिस्ट में 5वें स्थान पर है। जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग 50 से भी कम है, उनकी रेटिंग 48 है। आपको बता दें, इससे पहले मई के महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 2020 में सबसे ज्यादा 84% पर थी। तब भारत महामारी के प्रकोप से बाहर निकल रहा था। सीतापुर से बड़ी खबर, रहस्य में बुखार का कहर यहां देखने को मिला। बसेती में बुखार की चपेट में सैकड़ों गांव वाले इस वक्त हैं। ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक महीने में 50 लोगों की मौत का दावा गांव वालों की ओर से किया जा रहा है। गांव में सैकड़ों लोग इस वक्त बुखार की चपेट में हैं। जिला अस्पताल में दर्जनों मरीज भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग के रवैये से भी लोग नाराज हैं। सीतापुर की ये तस्वीर देखिए। इससे पहले फिरोजाबाद, मेरठ की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई ही थी। मथुरा, फिरोजाबाद वाले इलाके में किस तरीके से बुखार की वजह से, वायरल बुखार की वजह से, डेंगू की वजह से लोगों की मौत, और अब सीतापुर में रहस्य में बुखार का कहर। से बुखार बहुत। कितने लोगों की मौत हो चुकी इन 6 महीने में? 6 महीना में यहाँ बहुत मौत हो गई, बहुत है। पर बीमारी बहुत भयंकर चल रही है। कैसे बुखार आता है? जाड़ा लग के बुखार आता है। तो आपकी पोती को क्या हुआ था? बुखार लग आया था जी। कब डेथ हुई, कब मृत्यु हुई? लमसम 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ता। कोई डॉक्टर की टीम में आई या कोई टीम नहीं आई रहा था? कोई नहीं आया। अभी तक आपके गांव में कितने लोग वायरल बुखार की चपेट में हैं? अरे पूरा गांव है लमसम 90%। कि अभी तक का यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का एक भी कर्मचारी इस गांव में दौरा करने नहीं आया है। लोगों की माने तो अब तक करीब 1 महीने के अंदर 50 से अधिक यहाँ पर लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन यहाँ पर मरीजों को देखने के लिए नहीं आया है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। तो एक गंभीर आरोप है गांव वालों की ओर से। 90% लोग चपेट में हैं। रहस्यमय बुखार के 50 से ज्यादा लोगों की मौत, लेकिन प्रशासनिक टीम नहीं पहुंची, स्वास्थ्य विभाग का कोई शख्स नहीं पहुंचा। उधर फिरोजाबाद में डेंगू से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है। कल शाम भी एक बच्ची की मौत हुई। हर दिन डेंगू 1-2 बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। बच्चों की मौत के बढ़ते आंकड़े जिला प्रशासन के लिए अब समस्या बन गए हैं। डेंगू के प्रकोप को रोकने और जांच के लिए दर्जनों टीमें जनपद में मौजूद हैं और इस बीमारी की रोकथाम की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक ये कोशिश जो है नाकाम साबित होती ही दिख रही है। बहुत परेशान रह रही थी, मैं घबरा गई। मैंने कि देखूं तो मैंने डॉक्टर से बोला, अब हो गई नहीं, बोले कि हमने रेफर कर दिया है। डॉक्टर बोले रेफर कर दिया है। खून के लिए बोला गया था। खून के लिए बोला गया। यहाँ खून नहीं मिला। उन्होंने बोल दिया रेफर कर दिया है। तो हमने कही गाड़ी की कोई व्यवस्था कर दो तो हम ले जाएंगे। वो भी व्यवस्था नहीं की।
इधर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और डेंगू से ग्रसित बच्चों के वार्डों में जाकर डॉक्टरों से बातचीत की, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। उनके साथ सिरसागंज के विधायक हरिओम यादव समेत पार्टी के कई नेता मौजूद थे। शिवपाल सिंह यादव ने दावा किया कि अब तक जिले में डेंगू से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से ही मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल रहा और उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, सैकड़ों बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे हैं, सैकड़ों। हमारा जो है, हमें जो भी अपने सूत्रों से पता चला है, सैकड़ों, 100 से ऊपर। तो ये अब प्रशासन को, शासन को बहुत गंभीरता से लेकर के पूरी व्यवस्था कर देना चाहिए। और कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तैयारियों में जुटी है। जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में ये तस्वीर आप देखिए प्रयागराज की, जहां से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने तेज बहादुर अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। नए ऑक्सीजन प्लांट लगने से 232 बेडों पर पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इस मौके पर रीता बहुगुणा जोशी ने कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। का आज ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्थापित हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। मैं बधाई दूंगी अपनी सरकारों को, खासतौर से पीएम प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने 23,000 करोड़ रुपए इन सब सुविधाओं के लिए रखा और आज देश में करीब 550 जगहों पर इस तरह के प्लांट स्थापित हुए हैं कोविड से लड़ने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऑक्सीजन के संवर्धन के लिए और हमारे जो CHCs हैं, जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। CSR के माध्यम से, विधायक और सांसदों के फंड के माध्यम से, प्रशासन द्वारा आज ऑक्सीजन के जाल को फैलाया जा रहा है ताकि अगर तीसरी वेव आती है कोविड की तो उसका मुकाबला कर सके। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू और वायरल फीवर का कहर जारी है और ऐसे में योगी सरकार संक्रामक बीमारी की रोकथाम की कोशिशों में जुटी है। इसी क्रम में सीएम योगी ने गोरखपुर में विशेष स्वच्छता अभियान का आगाज किया। इसके तहत पूरे राज्य में फॉगिंग और साफ सफाई कराई जाएगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की वजह से ही लोग स्वस्थ रहते हैं, इसलिए इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि हर नागरिक स्वच्छता अभियान से जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वांचल में पहले एक तरफ माफिया का कहर था, दूसरी तरफ इंसेफ्लाइटिस का और मच्छरों के फैलने से दूसरी कई तरह की बीमारियां होती थी, लेकिन अब सभी जिले इससे मुक्त होकर विकास की नई कहानी लिखने जा रहे हैं। आपके कार्य को कभी भी इस रूप में रेखांकित करने का प्रयास नहीं हुआ। सफाई पहले भी करते रहे होंगे, कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा, लेकिन उसको कभी प्रमाण पत्र नहीं मिला। जब अच्छी सरकारें आती हैं तो उसको प्रमाणित भी करती हैं कि हाँ, इसका परिणाम ये है और इस परिणाम के फलस्वरूप इन सब का अभिनंदन किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमने इस पे सफलता प्राप्त की है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एक है, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार के बगहा से आई ये रिपोर्ट कहती है कि यकीन मानिए टीकाकरण अभियान की कामयाबी के लिए जिस तरह से आशा वर्कर्स वहां पर संघर्ष कर रही हैं, उनकी मेहनत देखकर आप भी यही कहेंगे कि ये हौसला ना होता तो इन रास्तों पर चलकर उम्मीदों का टीका कतई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। सड़क का नामो निशान नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इसे दलदल को सड़क के नाम से जानते हैं, जिस पर चलने की नाकाम कोशिश में काफी देर से ये भारी भरकम ट्रैक्टर दलदल के बीच फंसा हुआ है। ड्राइवर ने इंजन का पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया है कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रैक्टर की पिछली ट्रॉली पर सवार आशा दीदियां दम साध कर बैठी हैं कि इस दलदल से निकले तो आगे का सफर जारी हो। अचानक हिचकोले खाती ये ट्रैक्टर कीचड़ में लथपथ होकर किसी तरह बाहर निकल जाती है और इस तरह आशा दीदियां अपने आगे के सफर पर रामनगर के उस दोन इलाके की तरफ बढ़ती चलती हैं जिसे सैलाब ने इन दिनों टापू बना दिया है। हालांकि बगहा में टीकाकरण के लिए निकली आशा दीदियों के रास्ते में
मुश्किलें हजार हैं, लेकिन फिर भी बिहार के बगहा में उम्मीदों का टीकाकरण बेरोक टोक जारी है। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। पर किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। ये कोई एक रोज की बात नहीं है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है, तभी से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे ही टापू बने हुए हैं, जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन कोविड वैक्सीन के टीके का इंतजार हर किसी को है, जिसे पूरा करने के लिए ऐसे ही आशा दीदियां हर मुश्किलों और परेशानियों से जूझकर गांव तक पहुंच रही हैं और लोगों को टीका दे रही हैं। काम शुरू कर दिया है। लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग करके आएगा। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भी भरमार है। रास्ते ऐसे हैं कि कदम रखना मुश्किल है, फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां इन कठिन रास्तों पर हर रोज चलकर आगे बढ़ी चली जा रही हैं। उम्मीद है हौसले का ये सफर आगे भी जारी रहेगा और कोविड के खिलाफ जीवन रक्षा की ये मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। बिहार के बगहा से मुन्ना राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क।